रोज ध्यान लगाने से क्या होता है और ध्यान लगाने के क्या लाभ हैं? प्रतिदिन ध्यान लगाने से कौन सी ऊर्जा आ जाती है शरीर? जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तो जो पूजा करते हैं, अगर उस पूजा करने के अनगिनत लाभ हैं तो ध्यान के भी कोई लाभ होंगे। अगर हमारा ध्यान नहीं लगता तो हमें अपने ध्यान को कैसे लगाना है और किसका ध्यान लगाना चाहिए? देखिए क्या होता है, आज की वीडियो उन व्यक्तियों के लिए भी है कि जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र को चुनते हैं या जीवन में कुछ ना कुछ बनने की चाह रखते हैं या कुछ शक्तियों को अर्जित करना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि हमारे शरीर पर किसी ऊर्जा का वास हो रहा है तो हम उस ऊर्जा से अपने आप को रूबरू करें। ध्यान लगाने के कुछ ऐसे फायदे जो आज आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों को शेयर कर देना। क्या होता है कि ध्यान लगाने से हमारे शरीर में ऊर्जा का वास होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको संदेह करने की जरूरत भी नहीं है। ध्यान लगाने से नेगेटिविटी आपके शरीर पर हैवी नहीं होती। शुरुआती समय जब किसी भी चीज का होता है, चाहे पूजा का होता है, मंत्र जाप का होता है, साधना का होता है या कोई नया काम करने का होता है, अगर हम कोई व्यापार भी करते हैं तब भी उसमें शुरुआती समय में संघर्ष लगता है। इसी प्रकार से जब हम शुरू में ध्यान लगाना प्रारंभ करते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, हमारा ध्यान भटकता है। मन रूपी इंद्री बड़ी तीव्रता से भटकाती है। लेकिन जैसे जैसे हम डेली रोज इसका अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करने लग जाते हैं या उनके मंत्र का जाप करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा ध्यान केंद्रित होने लग जाता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले त्राटक कार्य करना चाहिए। जैसे कि आप किसी भी दीपक की लो को एक लगातार देखते रहिए और अपने शरीर के सांस को संतुलित कीजिए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आंख बंद कीजिए, मन रूपी इंद्री भटक रही है तो उसको कंट्रोल करके लाना भी आपका ही काम है। धीरे पहला दिन जब आप करोगे, दूसरा दिन आप करोगे, क्या पता 10 दिन तक भी आपका माइंड जो है भटक जाए, लेकिन कुछ समय बाद आपको अच्छा लगने लग जाएगा, ध्यान केंद्रित होने लग जाएगा। धीरे धीरे आपका त्राटक ऊर्जा बढ़ेगी और आपकी पलकें झपकने लग जाएंगी। जब पलकें झपकने लग जाएंगी तो समझ लेना अब आपका ध्यान जो है केंद्रित होने लग गया है। और आप अपने इष्ट का, आपने देखा होगा भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? भगवान शिव हर वक्त ध्यान में रहते हैं, तो कहीं के कौन सा ऐसा देव है जिसका वो ध्यान करते हैं? श्री हरि विष्णु का। और श्री हरि विष्णु किसका ध्यान करते हैं? जो अपनी मोह निद्रा के दौरान जो है, जो शयन कक्ष में अपने जो जब वो निद्रा में होते हैं तो किसका ध्यान में रहते हैं? भगवान शिव का। तो इसी प्रकार से आप अपने इष्ट के श्री चरणों का ध्यान करें कि हे प्रभु, मुझे आपके प्रताप के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, ना मुझे पता कि आपका तेज कितना है, लेकिन मैं तुच्छ प्राणी हूं तो आपका ही, क्योंकि आत्मा ब्रह्म सूत्र है और वो आप हो, जिसमें आप में ही आत्मा जाकर विलीन हो जाती है। आपका ही अंश मेरे में वास करता है। धीरे धीरे रोज प्रतिदिन ध्यान करने से नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। आपके शरीर के जो 9 द्वार हैं उन पर धीरे धीरे आपका कंट्रोल भी होने लग जाता है। अभी जैसे कई लोग कहते हैं कि दृष्टि खुलना, दृष्टि तभी खुलती है जब आप ध्यान केंद्रित करने लग जाते हो और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा एकत्रित होने लग जाती है। जब हम कभी भी ध्यान करते हैं तो शुरुआती समय में किसी भी एक मंत्र का जाप प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कोई भी एक मंत्र का जाप करो, फिर त्राटक का सहारा लो, मूलाधार चक्कर में उस मंत्र का बीज जो है स्थापित हो जाता है। धीरे धीरे बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ध्यान केंद्रित होने लग जाता है, शरीर की सुन्न होने लग जाता है। कई बार शरीर पर रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, कई बार भय भी लगने लग जाता है। वैसे तो ध्यान लगाने का कौन सा समय सबसे उचित है? ध्यान लगाने का सबसे उचित समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त है। सुबह 4 बजे, जो 3 बजे से लेकर 5 बजे और 6 बजे का जो समय है सूर्य उदय से पहले का, ये बहुत ही पावरफुल है। जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो कुछ विशेष लोग
प्रभु के ध्यान का स्मरण कर रहे होते हैं, उनके श्री चरणों का ध्यान कर रहे होते हैं। योग का सहारा भी लोग लेते हैं भगवान को पाने के लिए, क्योंकि आदि योग भगवान शिव को कहा गया है। उसी प्रकार से ध्यान केंद्रित भी एक मेडिटेशन है, जिससे आपका दिमाग जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप रोज ध्यान लगाते हो, पता है आपको? शायद आप इस बात को जानते नहीं है। क्या आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? नहीं, आप रोज ध्यान लगाते हो। याद करो, जब आप सोने के लिए जाते हो तो कुछ क्षण तक आपकी चेतना जागृत होती है, आप सब कुछ सोच रहे होते हो, सब कुछ जान रहे होते हो। थोड़े समय बाद आप बिल्कुल ऐसा ध्यान में चले जाते हो कि उस वक्त आपको कोई हाथ लगाए तब भी आप उठोगे नहीं। वो एक ध्यान ही है, जिससे आप जब सुबह उठते हो तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है। बस ये है, जब हम उस ध्यान में होते हैं तब हमें चेतना नहीं होती, हम अचेत होते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार का ध्यान लगाते हैं तब हमारी को ये पता लगता है कि वाकई में जो हमने जिसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस इष्ट की हम आराधना कर रहे हैं, उनकी तरंगे हमारे में वास आती है। ध्यान लगाने से बॉडी में एनर्जी होती है, थर्ड आई जागृत होती है, दृष्टि खुलती है आपकी, और दृष्टि जब खुलती है तो आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होती हैं। अधिकतर ज्ञान इंद्रियों को जागृत करने के लिए जो है ध्यान सबसे बड़ा कार्य है। कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा या हद से हद 10 मिनट शुरू से प्रारंभ कीजिए। ध्यान करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं होती, बस आपके मन की शांति की आवश्यकता होती है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ पाते हो तो रात्रि में 10 बजे के बाद भी ध्यान केंद्रित कर सकते हो, लेकिन उस वक्त भी आपको नींद आएगी और सुबह के वक्त भी नींद आएगी। जैसा मैंने शुरू में कहा, कोई भी कार्य जब हम करते हैं, व्यापार से लेकर हर चीज का जीवन से, शुरुआती पल जो है संघर्ष से भरे हुए होते हैं, लेकिन धीरे 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 हम हर प्रकार की बातों को जान लेते हैं, हर प्रकार की चीजों को समझ लेते हैं। ध्यान का भी कुछ चैप्टर ऐसा ही है। शुरुआत में आपको ये बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा, और फिर ध्यान से एक ऐसा सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है जो आपको ज्ञान अर्जित करने में बहुत सहयोग करता है, आपके कार्य को पूर्ण करने में भी बहुत सहयोग करता है। ये थोड़ा सा गहरा अध्ययन की बात जो मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए गहरा अध्ययन की वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी आपको। और क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे ध्यान में जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक अलग सी ऊर्जा दिखती है। वो ऊर्जा वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो ध्यान करता है, या जो स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ है, जो भक्ति पूजा पाठ करता है, वो व्यक्ति आपकी एनर्जी को महसूस कर सकता है, और जिससे नकारात्मकता आपके शरीर को झेल नहीं सकती, क्योंकि आप दुनिया से हटकर जो कार्य कर रहे हो, दुनिया से हटकर अगर कार्य कर रहे हो तो आप विशेष जरूर होगे, आपके अंदर ऊर्जा जरूर उत्पन्न होगी। और ध्यान करना सुबह सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे का विषय बहुत ही औखा है, बहुत ही मुमकिन ही नामुमकिन है, लेकिन कई लोगों के लिए तो बहुत कुछ मुमकिन है। सुबह का जब ब्रह्म मुहूर्त में प्राण वायु का वास होता है, उस वक्त जब ध्यान हम करते हैं, हमारे शरीर में अलग सी ऊर्जा का अनुभव हमें महसूस होगा। ध्यान करने से बहुत अनगिनत लाभ है, अनगिनत। ज्ञान इंद्रियों को जागृत करने के लिए ध्यान सबसे बड़ी कार्य है। अगर आपके शरीर, आपकी बॉडी, आपकी चेतना को जागृत करने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है अपने 9 द्वारों से संपर्क रखने के लिए भी ध्यान का सबसे बड़ा प्रयोग है। ध्यान आपको करना चाहिए। लगातार ध्यान करने के अनगिनत फायदे हैं। बंदा डिप्रेशन में नहीं जाता, जो व्यक्ति होता है उसे सही राह को चलाने का रास्ता भी बताता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और माँ दुर्गा और बाबा के आप भक्त हो तो वीडियो को जरूर शेयर करना। क्या पता कोई व्यक्ति भी डिप्रेशन में हो या किसी प्रकार का परेशान हो, ध्यान करने के लाभ को वो जान ले। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता।